हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज बाय थॉमस हार्डी, एक पेस्टोरल ट्रेजेडी कैसे है। सो इस वीडियो को छोड़ के कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ अगर आपको चाहिए बहुत अच्छे मार्क्स। सो नाइस राइमिंग हो गई ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक पेस्टोरल एलिजी क्या होती है। सॉरी, एक पेस्टोरल ट्रेजेडी क्या होती है, क्षमा चाहती हूँ। सो एक पेस्टोरल ट्रेजेडी इज अ स्टोरी दैट मिक्सेस टू एलिमेंट्स। एक पेस्टोरल ट्रेजेडी में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नंबर वन पेस्टोरल सेटिंग एंड नंबर टू ट्रेजिक स्टोरी। पेस्टोरल सेटिंग से हमारा क्या मतलब है? सबसे पहली बात गाइस, क्या आप लोगों को पता है पेस्टोरल का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो पेस्टोरल सेटिंग ऐसी सेटिंग होती है जहां पे हम लोग को रूरल एरिया और कंट्री साइड एरिया देखने को मिलता है। एज वी सी, आप लोगों ने समरी तो पढ़ी ही होगी या पूरा नॉवेल किसी ने रीड कर लिया होगा, तो उसको ये पता तो जरूर चला होगा कि इस नॉवेल की जो सेटिंग है काफी रूरल एरिया में है ना। और बहुत ज्यादा देहाती गांव टाइप का सीन हम लोग को देखने को या पढ़ने को मिलता है। सो हम लोग समझ गए हैं कि इसकी पेस्टोरल सेटिंग है। जैसा कि मैंने यहाँ पॉइंट वन में मेंशन किया है, इट टेक्स प्लेस इन द कंट्री और रूरल एरियाज। द कंट्री साइड इज यूजुअली शोन एज पीसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेस। सो हमारा जो यहाँ पे थॉमस हार्डी का जो ये बहुत ही शानदार मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज है, हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल प्लेस मेंशन है। ठीक है, और इसमें एक ट्रेजिक स्टोरी भी आएगी। ट्रेजिक स्टोरी मतलब कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रेजेडी क्या होती है। ट्रेजेडी मतलब कि जहां पे होगी आपकी सैड एंडिंग, जैसे कि लास्ट में हीरो मर गया या कोई ऐसा एक्टर मर गया जिससे हम लोग को काफी ज्यादा दुख होगा। ठीक है, तो ट्रेजिक स्टोरी, द स्टोरी इन्वॉल्व सैड इवेंट्स, सफरिंग ऑफ द मेन कैरेक्टर। तो हमारा यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है माइकल हैंकर्ड, वो लास्ट में मर जाता है। तो ये जो नॉवेल है हम लोग को क्या बताती कि एक पूरी ट्रेजेडी थी। ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि माइकल हैंकर्ड मर गया एट द एंड में। सो हिज हिसाब से ये एक ट्रेजिक स्टोरी है। दिस सैड इवेंट्स ऑफन लीड टू डाउनफॉल और लॉट ऑफ पेन फॉर अदर कैरेक्टर्स। माइकल हैंकर्ड जब मरता है तो सबसे ज्यादा दुख उसकी बेटी को होता है ना। अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और ये जितने भी पॉइंट्स है इसको प्लीज अपने नोटबुक में जॉटेड डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को और आगे कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज एज अ पेस्टोरल ट्रेजेडी। The Mayor of Casterbridge is a sad story about life in the countryside where people face tough challenges and sometimes make things worse for themselves and others. यहाँ पे जो लोग जो रहते हैं उनको बहुत ही ज्यादा टफ चैलेंजेस फेस करने को मिलता है। और यहाँ पे जो होता है ना, मेक थिंग्स वर्स फॉर देमसेल्फ एंड अदर्स, वो लोग खुद के लिए तो बुरा करते ही हैं, कुछ ऐसी चीज हो जाती है पर वो लोग साथ ही साथ दूसरों का भी बुरा कर देते हैं। पेस्टोरल सेटिंग, दिस हैज अ पेस्टोरल सेटिंग कैसे है? द स्टोरी इज सेट इन कंट्री लाइफ वेयर लाइफ सीम सिंपल एंड नेचुरल। तो ये पेस्टोरल ट्रेजेडी कुछ इस तरह से, क्योंकि इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या है? पेस्टोरल सेटिंग। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि एक पेस्टोरल ट्रेजेडी में होना ही चाहिए। फिर कैरेक्टर्स ऑफन इंटरैक्ट विद नेचर लाइक फील्ड्स एंड रिवर्स व्हिच आर कॉमन इन पेस्टोरल सेटिंग्स। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होंगे पेस्टोरल ट्रेजेडी के, वो क्या होंगे? वो नेचर से कुछ ज्यादा ही इंटरैक्ट करते होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको फील्ड्स की सेटिंग देखने को मिलेगी, रिवर्स कॉमन इन पेस्टोरल सेटिंग। ठीक है, तो फील्ड्स हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे माइकल हैंगर्ड का जो और भी लोग हैं वो लोग लगाते हैं अपना जो लोग का जो खेत जो बर्बाद हो जाता है, जो नेचुरल स्ट्रॉम आ जाता है उसकी वजह से। तो इस हिसाब से यहाँ पे पेस्टोरल सेटिंग है, ये बात कंफर्म है। फिर एलिजिक एलिमेंट्स,
An elegy is a sad poem or song often mourning the loss of something or someone. ठीक है, यहाँ पे हमें मिलता है एलिजिक एलिमेंट्स, जिसमें कि एक सैड पोएम। एलिजी क्या होता है? सबसे पहले एलिजी इज अ सैड पोएम और सॉन्ग जिसमें कि किसी की मृत्यु पर हम लोग ये वाला यूज करते हैं, एलिजिक एलिमेंट्स। ठीक है, और एक एलिजी पोएम होता है जो हम लोग किसी की मृत्यु पर या किसी की हम लोग का कोई बहुत ही ज्यादा क्लोज वंस का लॉस अगर हो जाता है तो फिर हम लोग जनरली उसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये एक सैड पोएम होती है। तो एलिजिक एलिमेंट्स हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? माइकल हैंकट की डेथ हो गई लास्ट में। इन मेयर ऑफ कैस्टल ब्रिज देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस एंड सैडनेस थ्रू आउट द स्टोरी। पूरे स्टोरी में क्या है? एक लॉस आता है। सबसे पहले तो हैंकर्ड, माइकल हैंकर्ड ने अपनी वाइफ को बेच दिया, बेटी को बेच दिया। फिर क्या होता है? फिर माइकल हैंकर्ड को अपनी बेटी वाला जो इशू होता है कि वो जाता है अपनी बेटी को खोजने के लिए, तो उसको झूठ बोल दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। फिर बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, उसकी बेटी तो जिंदा है। फिर लास्ट में उसकी जो बेटी है उससे नफरत करने लगती है। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि इधर से माइकल हैंकर्ड को लास्ट में बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है। ठीक है, और गिल्ट के वजह से वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस सफरिंग, रिग्रेट एंड एडिंग द मॉर्नफुल टोन्स। और जो कैरेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे होते हैं, मॉर्नफुल टोन आपको देखने को मिलेगा पूरे नॉवल में। तो ये चीज हम लोगों ने खूब अच्छे से जान लिया कि इसमें पूरा दुख भरा हुआ है। दैट इज वाई दिस हैज एलिजिक एलिमेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, कनेक्शन विथ नेचर। हमको यहाँ क्या मिल रहा है? नेचर से कुछ ज्यादा ही कनेक्शन मिल रहा है। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने पेस्टोरल सेटिंग देख ली। पेस्टोरल का मतलब होता है देहाती, मतलब रूरल सेटिंग देख ली, गांव देहात वाला। कनेक्शन विद नेचर हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि नेचर से कनेक्शन है कुछ ज्यादा ही। नेचर ऑफन रिफ्लेक्ट्स द इमोशन ऑफ कैरेक्टर। इन नॉवेल नेचर समटाइम्स मिरर द कैरेक्टर्स फीलिंग ऑफ सॉरो एंड डिसअपियर। जैसे कि एक जगह पे बारिश हो जाती है तो ये दुख को सिंबलाइज कर रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, थीम्स ऑफ लॉस एंड रिग्रेट। फिर यहाँ पे आ गया हमारा थीम्स ऑफ लॉस एंड रिग्रेट। इसमें जो है आपको थीम मिलेगा, एलिजिक ट्रेजेडी में आपको थीम किस चीज का मिलेगा? लॉस का और रिग्रेट का। ठीक है, तो द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रिग्रेट एंड लॉस एंड द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा टाइम का लैप होता है और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दुख है, पूरा स्टोरी दुख से भरा हुआ है। Character like Michael Hinkert experience deep sorrow and regret over their actions. माइकल हैंकर्ट जो है हम लोग को पता चलता है कि वो अपने जो एक्शंस के ऊपर वो काफी ज्यादा दुखी होता है, बहुत ही ज्यादा डीप सॉरो में चला जाता है, विच एड्स टू द एलिजिक टोन, और इससे एक एलिजिक टोन बनता है। ओवरऑल मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज कैन बी सीन एज अ पेस्टोरल एलिजी because it combines the peaceful countryside setting with a sense of sadness, mourning over the characters, losses and regrets. ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या मिल रहा है इसमें? हम लोग एट द एंड हम लोग को इसमें एक पेस्टोरल एलिजी वाला कैन बी सीन एज अ पेस्टोरल एलिजी बिकॉज इट कंबाइंस पेस्टोरल एलिजी और पेस्टोरल ट्रेजेडी, वॉट एवर यू कैन राइट हियर, बिकॉज इट कंबाइंस द पीसफुल कंट्री साइड। इसमें कंट्री साइड आ गया आपका, एक कंट्री साइड आ गया जहाँ पे आपको गांव मिलेगा, पेड़ पौधे, फील्ड मिलेंगे, रिवर मिलेगी। ठीक है, सॉरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी अंडरस्टैंड कर लेना। कंट्री साइड विद अ सेंस ऑफ सैडनेस एंड मॉर्निंग ओवर द कैरेक्टर लॉसेस एंड रिग्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कैरेक्टर्स की डेथ मिल गई। पूरा नॉवेल जो है वो सैडनेस से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ ओवरऑल मिला के दिस स्टोरी इज अ पेस्टोरल ट्रेजेडी। और अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो फिर आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि व्हाट इज अ पेस्टोरल ट्रेजेडी, उसके बारे में लिखना। फिर ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट उठा के लिखना, मतलब कि एक छोटा सा समरी, क्योंकि ओवरऑल आपको 4 पेज का आंसर लिखना है, भरोगे कैसे? तो उसके लिए आप क्या करना, पहले इंट्रो दे देना, पेस्टोरल एलिजी लिख दिया क्या होती है, फिर आप लोग लिखना कि समरी ऑफ दिस नोट्स। बहुत बड़ा 4 पेज का वही मत लिख के आना, थोड़ा सा एक जिस्ट लिखना। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको पॉइंट वाइज करके जो स्टोरी है माइकल हैंकर्ट की उसको कोरिलेट कर देना, और ये जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं इसको याद से मेंशन कर देना। गारंटी है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर बोलना। ठीक है, चलिए
ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।